आज की YouTube पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश सिंह, आचार्य डॉक्टर देवेंद्र पाल, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की ओर से एक वीडियो लेकर आया हूँ। तुलसीदास का काव्य है कवितावली में लंका दहन। प्रिय छात्रों, इस वीडियो से पहले आपने देखा होगा तुलसीदास की जीवनी और चौपाइयों की व्याख्या आपको कराई गई थी। आज इस YouTube के चैनल में आज का विषय है कवितावली के अंतर्गत लंका दहन। तो ये मैं पढ़ रहा हूँ। बाल दी विशाल विकराल जाल जाल मानो लंका लील वे को काल रस ना पसारी है। क्या तो बोम बीत का भरे हैं भूरी धूम केतु वीर रस वीर तरवार सी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप केंदो दामनी का लाप केंदो चलू मेरु ते किसान सरी भारी है। देखे जातु धान वकुलानी कहें कानन उजारो अब नगर पिरजारी है। जब हनुमान जी ने लंका में जाकर के सीता जी की खोज कर ली और सीता जी से आज्ञा लेकर के वह अशोक वाटिका में पहुंच गए और अशोक वाटिका में पहुंचने के बाद वहाँ पर उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। वहाँ से उनका जो रावण का पुत्र था मेघनाद, वो उनको बंदी बनाकर ले गया और रावण के सामने प्रस्तुत किया। तब रावण ने उसको जान से मारने का आदेश दिया, लेकिन विभीषण ने कहा दूध को मारा नहीं जाता, उसको कोई सजा दे सकते हो आप, तो उसकी पूंछ में यानी आग लगवा दो। तो हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी गई और वो हनुमान जी सारे नगर में उस जली हुई पूंछ को लेकर के दौड़ रहे थे। तो यहाँ पर उसका वर्णन आया है। वह एक मकान से लेकर दूसरे मकान पर जा रहे हैं और उस पूंछ के द्वारा लंका में आग लग गई है। ऐसा लगता है जैसे काल ने लंका को निगलने के लिए मुंह फैला दिया गया हो, या फिर ऐसा लगता है कि आकाश से धूमकेतु तारे टूट टूट कर पृथ्वी की ओर गिर रहे हैं, या फिर ऐसा लगता है कि वीर रस की कविता को पढ़ करके किसी वीर ने एक रक्त रंजित तलवार को अपनी म्यान से निकाल लिया है। और तुलसीदास जी कहते हैं उस नगर की चमक, यानी हनुमान जी की पूंछ की चमक, और नगर इस तरह चमक रहा है जैसे भगवान विष्णु का जो धनुष है वह चमकता है। और इस तरह से उन्होंने सारे नगर में आग को लगा दिया। जातुधान माने राक्षस, जातुधान माने राक्षसनी। सारे राक्षस और राक्षसनी व्याकुल होकर के ये देख रहे हैं और कह रहे हैं आपस में, कानन माने बगीचा, अभी तो केवल बगीचे को उजाड़ा है, लगता है ये बंदर सारे नगर को ही उजाड़ देगा। अगला पद है हाट बाट कोट ओट अट्टानी अगार पौर खोर खोरी दौरी दौरी दीनी अति आगी है। आरत पुकारत समारत न कोऊ काऊ व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं। बालदी फिर आवे बार बार जह रावे झर बूंदियासी लंक पग लाई पाग पागी है। तुलसी विलोक अकुलानी जातु धानी कहें चित्रहूँ के कपिसो निचाचर न लागी है। हनुमान जी बाजारों में, अटारियों पर और जो महल के छज्जे हैं, महलों में और किला है, उस पर दौड़ दौड़ करके और वहाँ अपनी पूंछ से आग लगा रहे हैं। चारों ओर आग की लपटें ही लपटें दिखाई दे रही हैं। सब व्याकुल होकर के इधर उधर दौड़ रहे हैं, कोई किसी से कुछ नहीं बूझ रहा, सब अपने बचने का उपाय सोच रहे हैं। और जब हनुमान जी अपनी पूंछ को घुमाते हैं तो उनकी पूंछ से कुछ बूंदें नीचे गिरती हैं, तो ऐसा लगता है
जैसे लंका पिघल करके एक पदार्थ के रूप में आ गई है। और वहाँ के राक्षस कह रहे हैं, अब तक तो एक हनुमान नाम का वानर को देख करके इतना जो भयंकर दृश्य देखा है, अब आगे कोई किसी बंदर का चित्र भी अपने यहाँ लगाना पसंद नहीं करेगा, चित्र को देख करके भी वह डरेगा। लपट कराल ज्वाल जाल माल दचहूँ दिस, धूम या कोलाने पहचाने कौन काही रे, पानी को ललात बिल लात जरे गात जात, परे पाई माल जात भ्रात तू निभाई रे, प्रिया तू पर आई नाथ नाथ तू पर आई बाप, बाप तू पर आई पूत पूत तू पर आई रे, तुलसी बिलोक लोग व्याकुल बेहाल कहें, ले ही 10 शीश अब 20 चक चाई रे। उस नगर में यानी लंका में चारों ओर आग की लपटें ही लपटें दिखाई दे रही हैं, यानी चारों दिशाओं में आग ही आग दिखाई दे रही है। और लगता है ऐसे पुष्टल तारे टूट टूट करके गिर रहे हैं। सब लोग पानी लेने को बेचैन हैं, पानी लाने के लिए बेचैन हैं और पानी लाने के लिए दौड़ रहे हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं कि तुम भाग करके अपनी जान बताओ। भाई भाई से कह रहा है, प्रिया तू पर आई, पत्नी से पति कह रहा है, हे प्रिय तुम दौड़ करके अपनी जान बचाओ। तब पत्नी कहती है, नहीं नाथ तुम अपनी जान बचाओ। पुत्र अपने पिताजी से कहता है कि पिता तुम दौड़ करके कहीं छिप जाओ। तब बेटा कहता है, नहीं बेटा तुम जा करके छिप जाओ। तुलसी बिलोक लोग व्याकुल बेहाल कहें। तुलसीदास जी कहते हैं, वहाँ इस दशा को देखकर व्याकुल होकर के वहाँ के राक्षस कह रहे हैं, अब इस दृश्य को 10 भुजाओं वाला और 10 शीश वाला और 20 भुजाओं वाला रावण अब इस दृश्य को देखे। अध ऊर्ध बानर विदिश्य दिश्य बानर हैं, मानव रहो है भारी बानर तिलोकिए, मुदे आँख ही है मैं उगारे आँखी आगे ठाड़ो, धाई जाई जहाँ तहाँ और को किए, लेऊ अब लेऊ तब को ना सिखायो मानो, सोई सतराई जाई जाही जाई रोकिए। यानी चारों ओर बानर ही बानर दिखाई देते हैं। जब राक्षस अपनी आँखों को बंद करते हैं तो उनके हृदय में बानर दिखाई देते हैं, और जब आँख खोल लेते हैं तो उनके सामने बानर दिखाई देते हैं। अर्थात चारों ओर बानर ही बानर दिखाई दे रहे हैं। भागने का प्रयास भी करते हैं तो उनके आगे पीछे बानर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ भी भाग करके जाना चाहते हैं वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी बानर ही बानर दिखाई देते हैं। लेऊ अब लेऊ तब को न सिखाओ मानो, सोई सत्य राई जाई जाई है रोकिए। जब वो उनसे कहा गया कि इस तरह बानर के साथ में इस तरह का व्यवहार मत करो, तब राजा को किसी ने नहीं सिखाया। अब राजा इस बात को देखे, अब ये इस बानर को कोई रोकने का प्रयास नहीं कर रहा है। ये गीतावली में दे रखा है, जो पे हो मात मते में है हो, तो जननी जग में या मुक्की कहाँ काली माँ ध्येयो, क्यों हो आज होत सुचि सप्तानी, कौन मानिए साची, महिमा मृगी कौन सुकृत की, खलबच विस्खयन बाँची, गही न जात रसना काहू की, कहो जाही जोई सूझे, दीन बंधु करुणा सिंधु बिन कौन हिये की बूझे। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नारी नर भारी, भरत सने सुधा सींचे सब भय तेई समय सुकारी। भरत जी माता केकई से कहते हैं, भरत जी माता कौशल्या से कहते हैं, भरत जी माता कौशल्या से कहते हैं कि हे माँ, मेरे मुख पर मेरी माता केकई ने जो कलंक का टीका लगा दिया है, अर्थात मेरा मुंह काला कर दिया है, बताओ उस कलंक के मुख को मैं कहाँ जा कर के धोऊंगा। मैं यदि सत्य में भी कहूँ कि मुझे राजगद्दी
मांगने में मेरा हाथ बिल्कुल नहीं था, तो कौन इस बात को सत्य मानेगा। जिस प्रकार से महिमा मृगी कौन सुकृत की खलबच विश्चन बाची, महिमा रूपी जो हिरणी है उसकी शिकार, उसके नेत्रों से कौन बच पाया है, अर्थात कोई नहीं बच पाया है। तब भरत जी आगे कहते हैं कि जो दीनों के बंधु यानी भगवान श्री राम हैं, वो करुणा का सागर हैं, केवल वे ही मेरे हृदय की मन की बात को जान सकते हैं, और कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरी मन की बात को जान सके। तुलसीदास जी कहते हैं राम वियोग रूपी विष को दूर करने के लिए भरत ने उन्हें प्रेम रूपी अमृत से सींचा, तो जो जिन नर नारियों के मुख मिलान थे वे हर्षित हो गए और भरत की बातों को सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए। और फिर कहने लगे, अब ये उस समय का वर्णन है जब लक्ष्मण जी के तीर लग गया, मेघनाद द्वारा बाण मार दिया और हनुमान जी संजीवन बूटी को लेने गए थे, तो उस समय का वर्णन एक दो पंक्ति में आपको सुनाऊंगा। वीर मोए साच बताए दे, कांपे लगो है तेरे तीर, आज मेरी भुजर टूट गई, तेरे बिन लक्ष्मण वीर। जो तू नावद से आता, तो काहे को मारा जाता, तोड़ चला हमसे नाता, ऐसे भये बेपीर। वीर मोए साच बताए दे, कांपे लगो है तेरे तीर। एक दिन भई राज की त्यारी, बैरन बन गई मात हमारी, अवध से हृदय निकारी, करके तो बेश फकीर। वीर मोए साच बताए दे, कांपे लगो है तेरे तीर। ने किया करके समझा दे, मेरे मन करे भ्रम मिटा दे, सिया से रे मोहे मिलाए दे, ओछी मेरी तकदीर। वीर मोए साच बताए दे, कांपे लगो है तेरे तीर। तो रामचंद्र जी विलाप करते हुए कह रहे हैं, मेरो सब पुरुषार्थ था को, मेरा सारा पुरुषार्थ बेकार गया। विपत्ति में जो साथ देने वाला भाई था, जो मेरी एक तरह से भुजा था, अब वह ही नहीं रहा, तो मैं किस पर भरोसा करूं। सुग्रीव से कहते हैं रामचंद्र जी, हे सुग्रीव, ऐसा लगता है कि विधाता ने मेरी ओर से मुख मोड़ लिया है, तभी तो ऐसे संकट के समय में मैंने लक्ष्मण जैसा भाई खो दिया है। आई हैव लॉस्ट द ब्रदर ऑफ द लक्ष्मण। मैंने संकट के समय में लक्ष्मण जैसा भाई खो दिया है। देखिए ये बंदर भालू, ये जो यहाँ पर मेरे साथ हैं, ये अपने साथ चले जाएंगे और मैं अपने भाई का साथी हो जाऊंगा। और लेकिन एक बात का मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने जो सोचा था, मैंने जो विभीषण को वचन दिया था, लगता है वह वचन पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने विभीषण को वचन दिया था कि मैं तुम्हें रावण को मार करके और लंका का राजा बनाऊंगा।
अब लगता है वो वचन पूरा होने वाला नहीं है। ऐसी बातों को सुनकर के बंदर भालू सब उदास मुख हो गए और मुख नीचे करके और बैठ गए। तब जामवंत ने हनुमान को बुला करके उन्हें अपनी शक्ति का एहसास कराया और बताया आपके अंदर अपार शक्ति भरी हुई है। अब आगे अगला पद देखेंगे। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, पाए सजीवन जाग कहतियों, प्रेम पुलक विसराय शरीरे। मोई कहा बूझत पुन पुन, जैसे पाठ अरथ चर्चा कीरे। सोवा सुख छति लाऊ भूप कहें, केवल कांति मोल हीरे। तुलसी सुन सौमित्र वचन सब, धरि ना सकत धीरो धीरे। उपमा राम लखन की प्रीति, की क्यों दीजे खीरे नीरे। तब लक्ष्मण जी कहते हैं मुझसे इस बारे में क्यों पूछते हो, बूझना है तो श्री राम से बूझो, क्योंकि इस मेरे हृदय में जो गहरा घाव लगा है, मुझसे ज़्यादा गहरा घाव तो राम के हृदय में लगा है। इसके दर्द की बातें तो राम से बूझिए। जिस प्रकार से जो हीरा होता है उसका मूल्य राजा जानता है। हीरा तो केवल अपनी चमक के लिए प्रसिद्ध होता है और उसका मूल्य या तो जौहरी जानता है या फिर राजा जानता है। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी सुनो सौमित्र वचन सब, यानी तुलसीदास जी कहते हैं सुमित्रा के पुत्र के वचनों को सुनकर के सब धैर्य धारण करते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि राम लक्ष्मण के प्रेम की दूध और पानी से भी उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि दूध और पानी को जब एक कर देते हैं तो उसमें खट्टा पदार्थ डाल देते हैं तो वो दूध और पानी अलग अलग हो जाता है, या फिर उस दूध और पानी को हंस अलग कर सकता है। लेकिन राम और लक्ष्मण की का प्रेम तो इतना आगाढ़ है कि उसकी तुलना दूध और पानी से भी नहीं की जा सकती है। दोहावली में समझेंगे। हरो चरईता पई बरत, फरे पसारई हाथ, तुलसी स्वारत मीत सब, परमारत रघुनाथ। तुलसीदास जी कहते हैं जब वृक्ष हरे भरे होते हैं तो हम उनके सामने हाथ फैला करके उनसे फल प्राप्त कर लेते हैं, और जब वृक्ष सूख जाते हैं तो उनको काट करके हम आग जलाने के काम में कर लेते हैं। लेकिन ये एक तरह से स्वार्थीपन का भाव हुआ। परमार्थ तो भगवान श्री राम हैं जो किसी से कुछ नहीं लेते, सबको देने ही वाले हैं, यानी ग्रहण करते नहीं हैं। मान राखिबो मांगिबो, पियो सो नित नव नेहू, तुलसी तीनों तब फबें, जो चातक मद लेऊ। सम्मान का रखना, मांगना, पिए से नया नया प्रेम, ये तीनों बातें तब शोभा देती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे चातक पक्षी, चातक पक्षी किसी के सामने कुछ मांगता नहीं है और अपने प्रिय से नया प्रेम रखता है, और यानी चोंच फैला करके स्वाति नक्षत्र में बादल के सामने बैठ जाता है। जितनी बूंदें उतनी चोंच में गिर जाती हैं, उतने से वह काम चला लेता है। नहीं जांचत नहीं संगरी, शीस नाय नहीं ले, ऐसे मानी मांग नहीं, को बारिद बिंदे। चातक पक्षी जितनी आवश्यकता होती है उतना ग्रहण करता है, वह जल का संग्रह नहीं करता, शीश झुका करके नहीं मांगता, और उस तरह से भी नहीं मांगता कि याचक बन करके। एक अपने मस्तिष्क के भाव को
गर्व के भाव से मांगता है। जिस तरह से बादल देता है इस तरह से वह मांगता है। यहाँ पर दूसरा अर्थ है, जो भगवान श्री राम हैं वे अपने भक्त को बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। जानते हैं कि मेरा भक्त मुझसे मांगेगा नहीं, लेकिन बादल के समान अपने भक्त को कुछ ना कुछ वो भेंट प्रदान कर देते हैं। चरण चौंच लोचन रंगो, चलो मराली चाल, क्षीर नीर विवरण समय, बगो गुरत तेई काल। यहाँ बताया है तुलसीदास जी हैं, बगुला चाहे अपने पैर, चोंच और अपने आँखों को लाल रंग ले, मटक मटक कर हंस जैसी चाल चले, लेकिन जब दूध और पानी को अलग करने का समय आएगा तो बगले की पोल खुल जाएगी। अर्थात जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते, जब अवसर आने पर अपनी दुष्टता को प्रकट कर देते हैं। आपू आपू कहें सब भलो, अपने कहें कोई कोई, तुलसी सब कहें जो भलो, सुजन सराई सोय। तुलसीदास जी कहते हैं अपना भला सब चाहते हैं, अपना भला सब करते भी हैं, लेकिन अपना भला करने के बाद में जो कोई दूसरे का भला सोचता है वही असली परमार्थी मनुष्य है। तो ऐसे व्यक्ति का तुलसीदास जी कहते हैं मनुष्यों को आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, नहीं तो सब व्यक्ति अपने बारे में ही सोचते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। गिरह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होई कुवस्तु सुवस्तु, जग लखई सुलक्षण लोग। गिरह औषधि, जल, हवा, वस्त्र, ये इनका प्रयोग यदि कोई व्यक्ति अच्छाई के लिए कर रहा है तो बहुत उपयोगी सिद्ध होती हैं, और बुरे लोग इसका प्रयोग करते हैं तो इनका दूसरा रूप हो जाता है, यानी इनके कार्य में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात इनका मान बदल जाता है। जो सुनि समझई अनी तीरथ, जागत रहे सुसोय, उपदेशिवो जगाइबो, तुलसी उचित ना होय। जो सुनकर भी दूसरों की बातों को, अच्छी बातों को ग्रहण नहीं करते, वे मनुष्य ऐसा लगता है जैसे जागते हुए भी सो रहे हों। उपदेश देने से, जगाने से कोई मनुष्य बात को ग्रहण नहीं कर सकता जब तक कि अपनी बुद्धि को उस बात में समझने में ना लगाए, तब तक उसका जागना और समझना एक तरह से बेकार है। बरसत हरसत लोग सब, करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भान सो होय। जब वर्षा होती है सभी लोग हर्षित होते हैं, लेकिन उस जल को सूर्य बरसाते हैं तो सब उस वर्षा के जल को देख करके प्रसन्न होते हैं, लेकिन उसके कुछ भाग को सूर्य कर के रूप में वसूल लेता है, यानी टैक्स के रूप में उसकी सूर्य की किरणें कुछ जल को सोख लेती हैं, तो वो एक तरह से टैक्स के रूप में सूर्य भगवान टैक्स लेते हैं। तो इस तरह से यानी राजा भी सूर्य देव के समान होना चाहिए, जो अपनी जनता को धन लुटा दे और उसमें से कुछ टैक्स के रूप में उनसे कुछ प्राप्त करे। मंत्री गुरुवर वेद जो, प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर,
होई बेगिए नाश। देखिए तुलसीदास जी कहते हैं, यदि मंत्री, गुरु और राजवैद या तो डर के कारण या किसी के भय के कारण झूठ बोलते हैं तो उस राज्य का सर्वनाश समझिए। और मंत्री के कहने से राज्य छिन जाएगा, क्योंकि मंत्री कह रहा है कि नहीं महाराज, राज्य में बहुत शांति है और चाहे दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया हो। गुरु गलत बोल रहा है, गलत उपदेश दे रहा है, तो उस राज्य का धर्म क्षीण हो रहा है। और वैद्य माने डॉक्टर, डॉक्टर कह रहा है कि राजा से आपको कोई रोग नहीं है, चाहे राजा किसी न किसी रोग से पीड़ित है, तो ऐसा समझिए उस राज्य का सत्यानाश होने वाला है। तुलसी पावस के समय धरी को ग्लन मौन, रामा धरी को ग्लन मौन। अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन। तुलसीदास जी कहते हैं, पावस माने वर्षा ऋतु, जब वर्षा ऋतु आती है तो सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। तब वर्षा ऋतु के आने पर कोयल बोलना बंद कर देती है, क्योंकि उस समय पीले पीले मेंढक बड़े ऊंची आवाज़ में टर टर की आवाज़ करते हैं। तो कोयल सोचती है, अब मेरे अकेले की आवाज़ इन दुष्ट लोगों के सामने मंद पड़ जाएगी, अब मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह से कोयल बोलना बंद कर देती है। तो इस तरह से छात्रों ने इनके अर्थों को जाना है। अब इसमें से 2 कवितावली, 2 गीतावली और 2 दोहावली के अर्थ पहले दूसरे ये लिखेंगे कॉपी में, और अर्थ को समझ करके वो बार बार अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने से विद्या बढ़ती है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।